धन्यवाद हो पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारी देखभाल करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और हमारे घर परिवार वालों को देखभाल करते हैं और हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीमारी, कर्ज, दुख, परेशानी और दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पाएं, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इंसान जब टूटता है तो इन्हीं की वजह से टूटता है, बीमारी की वजह से या तो दुष्ट आत्मा की वजह से। बस इन्हीं दो वचनों से वो टूटता है। जब उसका पैसा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो कहाँ से सही होगा। तो आइए हम इन्हीं वचनों को, अब हम आपको इन्हीं के बारे में कुछ समझाएंगे कि यीशु जी कैसे सबके जीवन में काम करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। तो आप बस विश्वास रखिएगा तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे। क्योंकि इंसान जब हारता है ना, तो बस इन्हीं दुख और दुष्ट आत्माओं से हारता है। नहीं तो कमाता तो खाता ही है। जब उसका बजट नहीं बन पाएगा तो कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। तभी तो पीछे हट पाता है, जब उसका बजट नहीं बन पाता है तो आइए हम आपको अच्छे से बताते हैं क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक जीवन दिया, अच्छा श्वास दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जिंदा जीवित यहोवा और श्वास दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और मुझे ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दे ताकि हम आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सकें। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं और हमारी इच्छा को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे कि बीमार कैसे चंगा होंगे। धन्य हो पिताजी। आमीन। तो आइए हम आपको कुछ इन्हीं वचनों के द्वारा लेके चलते हैं। यूहन्ना का 136वां का 5वां। तो आपको हम बताए थे ना पहले, तो आज हम बताएंगे आपको। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब देखो, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष बीमार पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखा और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा रहता है। यीशु जी जान गए कि ये बहुत दिन से इस दशा में है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे यीशु जी ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको वीडियो बताता हूँ, रुक जाइएगा थोड़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कुछ करना चाहता हूँ कि ताकि मैं वीडियो को आगे से आगे बना सकूँ। और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं इस वीडियो को आगे से आगे बना सकूँ। और तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुएं में उतारे।
यीशु जी से वो बोल रहा है, बंदा जो बीमार था, कि ऐसा मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जो मुझे एक लोटा पानी दे सके उतरे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरे पहुँचने से पहले मेरे वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। परमेश्वर ने ऐसे बोला तो वह मनुष्य एकदम चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसा क्यों? जब उसे विश्वास था तभी तो हुआ है ऐसा। ऐसा हुआ, देखो कितना। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने से आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हीं पुत्र भी उसी रीति से करता है। पिताजी कह रहे हैं कि जो पिताजी कर रहे हैं उसी रीति से यीशु जी भी कर रहे हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्रति रखता है, क्योंकि पुत्र पिता से प्रति रखता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास रखता है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरे भेजने वाले यीशु पर तुम विश्वास रखते हो। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पिताजी कह रहे हैं कि उसका अनंत जीवन है और उसका दंडवर्त नहीं होगी, मतलब मृत्यु नहीं होगी। पिताजी कह रहे हैं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु जी बोल रहे हैं कि वो मृत्यु से पार होकर और जिंदा जीवित है। वो उसको किसी चीज़ की मृत्यु को उसका छू नहीं सकती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। पिताजी कह रहे हैं कि जो कोई मेरे यीशु की बातें सुनेंगे वो मरेंगे नहीं, वो जिएंगे, और जो नहीं सुनेंगे वो मरेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे फायदे के लिए तो बोल रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं के वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आमीन। तो हम कुछ प्रार्थना आपको बता दें प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो आइए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर का आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो हमारी गलती हो हमें क्षमा करना। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जो जंतु बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर वचन हो भजन हो जो भी हो, पिता परमेश्वर इनके दिल में बैठी हम बस के रूप में पिता परमेश्वर वचन भजन गाते गुनगुनाते रहें। पिता परमेश्वर दूर तक फैलाते चले जाए, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो भी इनकी घाटी कमी हो उनका पूरा करते रहना। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जाता आपने से कर दिया। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनकी हमेशा देखभाल करते रहना। पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार को हमेशा देखभाल करते रहना। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाया, वही जिंदा जीवित आदमी गुरु यीशु मसीह, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और इनके घाटी कमी को पूरा करते रहना, इनके घर परिवार को देखभाल करते रहना। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो महामारी चले एकदम सही हो जाना चाहिए और यहाँ पर भाई मसीह जो भी आते हैं पिता परमेश्वर, इनके ऊपर आँच ना आने पाए। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और इनकी घाटी कमी पूरा करते रहना पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
धन्य हो पिता परमेश्वर। आमीन।